बदन कुमार। ओ तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तब जन्मे उषट बदन कुमारा। ओ तारक असुर समर जेहि मारा। तारक असुर समर जेहि मारा। भगवान शिव के एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा कार्तस्वामी। तारकासुर को मार डाला। देवता ने उसको सेनापति बनाकर देवलोक में ले गए। माँ बहुत दुखी हुई, अपने पति से कहने लगी मेरा एक बेटा था वो भी घर छोड़ के चला गया, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं। भगवान ने कहा आओ मैं आपको कथा सुनाऊं, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो। मैं राम की तुमको कथा ही सुनाऊं, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो। स्वार्थ की दुनिया में कोई नहीं अपना, स्वार्थ की दुनिया में कोई नहीं अपना। दुनिया है 2 दिन का मेला जगत में, दुनिया है 2 दिन का मेला जगत में। मेरे पास आओ मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो। मैं राम की तुमको कथा ही सुनाओ, मेरे पास आओ मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ मेरे पास। भगवान शिव ने कहा मेरे पास आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। भगवती जगदम्बा महादेव के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान शिव अपने पास बिठाते हैं। माँ को अगला जन्म याद आ गया, खड़ी हो गई और महादेव से प्रार्थना किया मुझे राम की कथा सुनाओ। भगवान ने हाथ पकड़ के बिठा दिया। माँ पार्वती ने पूछा भगवान मानव का जन्म क्यों लेते हैं, भारत में क्यों जन्मते, भगवान का जन्म लेने का कारण क्या। तो भगवान महादेव ने कहा जब पाप बढ़ जाता है, युवान पीढ़ी बिगड़ जाती है, देश में अत्याचार, गौ हत्याएं, बहन बेटी की लाज लुटते हैं, साधु ब्राह्मण गौ साधु अनेक भक्तगण दुखी होते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म घट जाता है, तब भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं। भगवान का रूप लेने का बहुत कारण है। मरे पार्वती मैं आपको 2-4 बातें सुनाऊं। मैंने कल भी सुनाया था, भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे कथा पार्वती को सुना रहे हैं। प्रयागराज के अंदर गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे भरद्वाज ऋषि को ये अग्नवल सुना रहे हैं। मानसरोवर पर एक कौवा कथा कह रहे हैं और पक्षी लोग बैठकर सुन रहे। आजकल के इंसान को टाइम नहीं है, गप्पा मारने का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नशा करने का टाइम है, दूसरे की निंदा करने का टाइम है। पर दुर्भाग्य देखो ये देश का कि आजकल लोगों को भगवान की कथा में रुचि नहीं है। महादेव कहते हैं जब ऐसा होता है तो पाप बढ़ने लगता है। जब कथाएं छूट जाती है, मंदिर में लोग आना जाना बंद करते हैं, संत और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, तो पाप बढ़ने लग जाता है। तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का आने का कारण जय विजय भगवान के पार्षद थे। संत लोग भगवान का दर्शन करने गए, उन जय विजय ने संतों को धक्का लगाया। संतों ने साप दे दिया जाओ तुम राक्षस बन जाओ। ब्राह्मण के घर में जन्मे फिर भी वो राक्षस कहलाया, हिरण्याकश और हिरण्याकश्यप। एक को भगवान वारा ने मारा, दूसरे को नरसिंह ने मारा। वही फिर रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम ने मारा। पहला कारण। दूसरा जलंधर, उनकी पत्नी वृंदा थी। जलंधर किसी से मरता नहीं था, क्योंकि कोई भी माता भगवान की पूजा करती है, कथा सुनती है, धर्म का काम करती है, पुण्यदान करती है, तो उसका पति का बल बढ़ता है। इसलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा है। उस वृंदा के कारण जलंधर मरता नहीं था। भगवान ने जलंधर का रूप लिया, वृंदा को हाथ पकड़ा। वृंदा को पता चला, उसने साप दे दिया कि जाओ तुम मानव बन जाओ।
तुम भगवान बनकर आते तो मैं तुम्हारी पूजा करती, तुमने मेरे पति का रूप लिया, इसलिए मेरा पति रावण बनेगा और तुम्हारी पत्नी को ले जाएगा। वो जल गई और दूसरे जन्म में तुलसी बनी, फिर भगवान से विवाह हुआ। तीसरा कारण है नारद। पार्वती, तुम्हारा गुरु कहता मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, किसी बहन बेटी को मैं देखता नहीं हूं, मेरे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं। एक दिन वो तप करता था, कामदेव आया, कामदेव हार गया और मेरे पास आया तुम्हारा गुरु, मेरे को बोला कि तुमने तो काम को जला दिया, मैंने काम को जीत लिया। महादेव ने कहा मैंने तुम्हारे गुरु को बहुत समझाया कि ये बात मुझे कहा है, विष्णु को मत कहना। फिर भी वो रहा नहीं, भगवान नारायण को कहा। नारायण ने एक माया का नगर रचा, उस नगर में भगवान ने अपने मोह को राजा बना दिया शीलनिधि, और अपनी माया को बना दिया विश्व मोहिनी। ऐसा नगर देखकर नारद जी इसमें आ गए, उस कन्या को देख के मोहित हो गए, शादी करने के लिए तैयार हुए, मगर सबने उसको प्रणाम किया। देश देश के राजा लोग आए थे। नारद ने सुना कि अगर शादी करना हो तो सुंदर रूप चाहिए, रूप कहाँ से लाऊं? पता चला मैं भगवान का भजन करता हूं, भगवान जो मांगो सो देता है। भगवान को याद किया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान प्रकट हो गए। सच्चे भाव से पुकारोगे तो भगवान बोलता है। मूर्तियां बातें करती है, हमारे साथ तो पड़ोसी नहीं बोलता है, भगवान क्या बोलेगा? कौन कहता है भगवान नहीं बोलते? कौन कहता भगवान नहीं खाता? कौन कहता भगवान नहीं सोता? कौन कहता भगवान नहीं नाचता? आप यशोदा बन जाओ वो खाने लगेगा, आप कौशल्या बन जाओ वो नाचने लगेगा, आप मीरा बन जाओ वो गाने लगेगा। मीरा ने गाया, भगवान नाचे। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। हे बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। हे मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, हे मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। हे दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से
गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो कली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन। कौन कहता है भगवान नाचता नहीं? कौन कहता है भगवान सोता नहीं? भगवान बोलता है, गाता है, नाचता है, खाता है, हमारा काम भी कर देता है। भगवान से ऐसा प्रेम करो जितना तुम अपने बच्चों से करते हो, पैसे से करते हो, अपने शरीर से करते हो। ये तो मिट्टी का खिलौना है, कोई जला देगा तो खाक बन जाएगी, गाड़ देगा तो मिट्टी बन जाएगी, अगर कोई फेंक देगा तो कीड़े पड़ जाएगा, सड़ के खाक हो जाएगा। इसमें रखा क्या है? पशु शाम की पनिया बने, नर का खसुन होय, नर जो ऐसी करनी करे तो नर से नारायण होय। मानव जीवन कोई काम का नहीं है, अगर भजन न करे तो एक कौड़ी का भी नहीं है, और भजन करे तो इसका बहुत मोल है। इसलिए भजले हरि का नाम मनवा, भजले हरि का नाम, ये भजले हरि का नाम मनवा, भजले हरि का नाम। भजले जय बन जाएगा, तेरे भजने से बन जाएगा तेरे बिगड़े काम मनवा, भजले हरि का नाम मनवा, भजले हरि का नाम। माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा, तू कहता घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा, तू कहता घर में। तो ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ले ले उसी का नाम मनवा, भजले हरि का नाम। ए मनवा भजले हरि का नाम मनवा, भजले हरि का नाम। ओ तेरे पापों को वो धो डालेगा, तेरे पापों को वो धो डालेगा, ले ले उसी का नाम मनवा, भजले हरि का नाम मनवा, भजले हरि का नाम। अपनों को तू अपना समझे, होकर ना कोई, सपनों को तू अपना समझे। ओ मिट्टी के महल बनाए, रेत पे महल बनाए, सपनों को तू अपना समझे, सपनों को तू अपना समझे, कोई न आए काम